से जो प्राप्तियां उसका है, और जो हमारे स्टेट के अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू है, हमारी स्टेट के अपने टैक्स रेवेन्यू 30% है और वही नॉन टैक्स रेवेन्यू 14% है। 29% हमको केंद्र से प्राप्तियां होंगी। ठीक है, ये ठीक से दिख रहा है ना, ये ब्लिंक कर रहा है। जो ग्रांट सेंटर से मिलेंगे उससे 9%, ठीक है, और सीए से 5%। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर, जहां जहां खर्च होगा उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जो जिसके अंदर सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट बर्डन्स आते हैं, उसमें 32% पैसा जाता है। सेंट्रल से जो स्कीम हमको मिलती है उसमें जो स्टेट का मैचिंग ग्रांट होता है उसमें 14% पैसा जाएगा। जो स्टेट की अपनी स्कीम्स हैं उसमें 30% पैसा जाएगा। और जो अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, अन्य राजस्व व्यय हैं, वो 8% हैं। वहीं प्रदेश का जो पूंजीगत व्यय है वो अच्छे खासे 16% है। और नेक्स्ट, जीएसडीपी जो है, जो अगले साल की जीएसडीपी होगी वो लगभग 12% की वृद्धि के साथ 7,09,553 करोड़ अनुमानित है। इस साल का जो अभी हमने कल आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया उसमें 6,31,290 करोड़ की जीएसडीपी राज्य की सकल घरेलू उत्पाद प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट, जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो फंड जाता है उसे आप देख सकते हैं। शिक्षा में सबसे बड़ा 22,350 करोड़ का, पंचायत में 16,560 करोड़ का, वहीं एग्रीकल्चर में 13,507 करोड़ का, फूड सिविल सप्लाईज में 12,000, खाद्य विभाग में 12,820 करोड़ का, महिला बाल विकास में 11,000 करोड़ का। इस तरह से पब्लिक वर्क्स पीडब्ल्यूडी में 9,451 करोड़ रुपए का, एनर्जी में 9,015 करोड़ का। इस तरह से अलग अलग खर्च आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो मेजर स्कीम पर बेस्ड है। नेक्स्ट, जो मेजर स्कीम्स हैं उसको आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी कृषक उन्नति योजना है 10,000 करोड़ की, वही महतारी वंदन योजना है 8,200 करोड़ की, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना है 6,500 करोड़ की। इसी तरह से पीएमएवाई जो ग्रामीण है वो 4,000 करोड़ की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 825 करोड़ की है। विकसित भारत जी राम जी के तहत 4,000 नरेगा की तुलना में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 4,000 करोड़ इस बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 820 करोड़, प्रधानमंत्री जनधन योजना में 720 करोड़, पीएमजीएसवाई में 1725 करोड़, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में 300 करोड़। वहीं एनर्जी सब्सिडीज, जो बिजली संबंधी सब्सिडीज में जो खर्च किया जाएगा वो 6,700 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़, भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना जो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से हम संचालित करते हैं उसमें 600 करोड़, जो पैडी प्रोक्योरमेंट का जो फैसिलिटेशन उसके लिए धान खरीदी में 6,000 करोड़, नेशनल हेल्थ मिशन में 2,000 करोड़ और समग्र शिक्षा अभियान में 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट, जो हमारी बजट की यात्रा है, प्रथम बजट हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार का पहला बजट आया था ज्ञान पर आधारित है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के कल्याण की थीम पर हमने बजट प्रस्तुत किया था। दूसरा बजट में ज्ञान के वेलफेयर के लिए गति की रणनीति लेकर हम लेकर आए। जी फॉर गुड गवर्नेंस, ए फॉर एक्सटेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस बार उसी ज्ञान के उत्थान के लिए हम संकल्प की थीम के साथ इस बजट को प्रस्तुत किए हैं। ए समावेशी विकास, ए अधोसंरचना, ए निवेश, के कुशल मानव संसाधन, ए अंत्योदय, ए लाइवलीहुड और पी पॉलिसी से परिणाम तक। ये इसका मूल रूप से थीम रहा है और इसके जो मेन मोटिव है, नेक्स्ट पिछला, ये इसमें समावेशी विकास हो, अधोसंरचना हो, निवेश हो, कुशल मानव संसाधन हो, या अंत्योदय हो, लाइवलीहुड हो या पॉलिसी से परिणाम तक, उसके की थीम को भी हमने इन गोलों में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, जो समावेशी विकास है, जो बजट भाषण में भी आप उसी रूप में देखे होंगे कि समावेशी विकास में दो अर्थ हैं। एक तो विभिन्न वर्गों का विकास, चाहे गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो, इस तरह के जो वर्ग हैं उनकी चिंता करना, वह भी समावेशी विकास का अंश है। और क्षेत्रीय विकास, कोई भी क्षेत्रीय संतुलन विकास में ना हो उसको भी ध्यान में रखना। इसलिए बस्तर सरगुजा पर हमने समावेशी विकास के अंतर्गत शुरुआत में ही बहुत विस्तार से जिक्र किया और इसके संबंध में जो प्रमुख प्रावधान है उसका इसमें बिंदुवार जिक्र किया गया है। इसी तरह से समावेशी विकास में एक तरफ तो आंचलिकता हो गई कि रीजनल डिस्पैरिटी ना हो, क्षेत्रीय संतुलन ना हो, उसको दूर करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं उसका ये स्लाइड प्रदर्शित है। वहीं दूसरा, नेक्स्ट, जो विभिन्न सुविधाएं हैं, विभिन्न वर्ग हैं,
जैसे महिला बाल विकास हुआ, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हुई, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हेल्थ संबंधी प्रावधान भी समावेशी विकास के अंग हैं। नेक्स्ट, अधोसंरचना, ठीक है। समावेशी विकास के अंतर्गत संकल्प में जो ए है उसका अर्थ अधोसंरचना है। इसमें अधोसंरचनात्मक जो बड़े बड़े प्रावधान है उसको इसमें मेंशन कर दिया गया है। 26,500 करोड़ का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया। 9,450 करोड़ पीडब्ल्यूडी में, 3,000 करोड़ पीएचई में, 3,000 करोड़ ग्रामीण विकास की दृष्टि से, 2,150 करोड़ शहरी विकास की दृष्टि से, ये प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।